नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में। देखिए, वीडियो को लाइक मत करना, चैनल सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखिए, आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी देरी के। देखिए, निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल के बच्चे अधिकतर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रह जाते हैं। देखिए, इसका एक ही कारण है कि और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि हराम की तनख्वाह लेते हैं, हराम की सैलरी लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, मौज मस्ती करते हैं। देखिए, हम लोगों का कहना जायज़ है, मगर इसमें एक हमारी कमी, खामियां, हमारी गलतियां छिपी हुई हैं। देखिए, उन गलतियों को मैं अवगत कराते हुए वीडियो को आगे लिए चलता हूँ। देखिए, जो मैंने कमियां या खामियां या गलतियां बताई हैं, वो खामियां ये हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, पढ़ने गया और 4 घंटे स्कूल में रहने के बाद वह 20 घंटा अपने माँ बाप के साथ गुजारता है। तो देखिए, शिक्षक का धर्म होता है वह पूरी लगन और मेहनत के साथ वह बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन जब हमारा बच्चा घर आता है तो वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेता। तो ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है, जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसे रिलैक्स होने दें। या देखिए, मज़दूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तो बच्चों की ज़्यादा तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा है, देखिए, मैं सभी माँ बाप अभिभावकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, वो पढ़ाई पर फोकस कम करते हैं। और देखिए, सरकारी स्कूलों में एक ये भी बड़ी गंदी वो है कि बच्चे को 8वीं तक यूं ही पास कर दिया जाता है। देखिए, ये सरकार की नीति गलत है, मगर बच्चा या उसके माँ बाप उसी वहम में रह जाते हैं कि 8वीं तक तो पास हो ही जाएगा, आगे देख लेगा। देखिए, जो नींव होती है वो बच्चे की पहली से लेकर 8वीं तक की नींव बहुत मजबूत होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो देखिए, अगर नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो मकान ऊपर का कमज़ोर आमतौर पर रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो रात को, दिन में, आपको जब भी वक्त लगे उसके पास आपको जितनी जानकारी है, देखिए, मैं जानता हूँ कि ABCD, गणित, पहाड़े, गिनतियाँ वगैरह का तो सभी माँ बाप अभिभावकों को इतना तो ज्ञान रहता ही है। मैं जानता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है, वो चाहे पढ़ा लिखा है भी या नहीं भी, इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ। तो जब आपका बच्चा स्कूल से आता है, आपको जब भी घंटे, 1.5 घंटे या आधा घंटा, 20 मिनट का भी टाइम मिले, तो आप उस वक्त को बच्चे के साथ गुजारिए। उससे पूछिए कि आज स्कूल में क्या कार्य कराया गया, क्या नहीं हुआ, क्या होमवर्क दिया, मैडम ने पढ़ाया या इस विषय पर चर्चा की या नहीं की। आप ऐसे बच्चे से देखिए सवाल करिएगा, उसके सवालों का जवाब दीजिएगा। ऐसे में आपके बच्चे की बुद्धि भी प्रखर होगी, उसके बोलने के तरीके में भी बदलाव आएगा। बच्चा अगर हिंदी में पढ़ने जाता है तो उसे हिंदी माध्यम के तरीके से ही बात करें। और जो किताबी भाषा है उसके भाषा के बारे में उसे ज्ञान दें। देखिए, मैत्री भाषा जो माता की भाषा होती है उसे तो बच्चा सीख ही जाता है, मगर जो किताबी ज्ञान होता है वो आगे चलकर बहुत ही काम आता है। व्याकरण की शुद्धि, इसके बारे में बताना। तो निश्चय ही देखिए, आप 1 महीने ऐसा करें और आपको अपने बच्चे में एक अलग ही परिणाम देखने को मिलेगा। और देखिए, जहाँ तक की रही शिक्षकों के मौज मस्ती या वो हराम की तनख्वाह लेने की बात, देखिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, मैं आपके पास 4 दिन पढ़ने आया। देखिए, 1 साल का स्कूल होता है, 1 साल में बच्चा लगभग 6 महीने स्कूल जाता है। छः छः नहीं तो 8 महीने पक्का स्कूल जाता है। या रविवार की देखिए 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 तो ये लगभग सवा महीना, यूँ कहें 1.25 2 महीना छुट्टियों में, रविवार क्यों में चला जाता है। सरकार 2 महीने की हमें छुट्टियां देती है, गर्मियों की देती है और प्लस जाड़ों की हमें छुट्टियां देती है। तो इस अंतराल में आप अपने बच्चे के साथ अन्य चीज़ों पर फोकस करें जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं।
और देखिए मैं थोड़ा सा भटक गया था, मैं आपको बता दूं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बारे में कुछ बात। देखिए ऐसा होता है, आप शिक्षक हैं और मैं आपके पास पढ़ने आता हूँ, आप पूरी लगन और मेहनत के साथ मुझे पढ़ाते हैं। देखिए मैं वो काम आपके सामने कर लेता हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। अगर मैं उसे घर पर जाकर या जो मुझे वक्त मिलता है उस वक्त में मैं उसे रिवीजन ना करूं या उसका अभ्यास ना करूं, प्रयास ना करूं, तो मेरे पीछे जाने का पढ़ाई में निश्चित तौर पर मैं पढ़ाई में अपनी में डूब जाऊंगा। तो यही कारण होता है। देखिए हराम की तनख्वाह सरकार किसी को नहीं देती। हाँ मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में आजकल सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही लापरवाही से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में आपकी जो आप माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप का बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर आप उसे टाइम देते हैं तो आप स्कूल जाएं, उससे उस स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रबंधक समिति से आप शिकायत दर्ज करें कि आपके टीचर पूरी लगन और मेहनत के साथ हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर देखिए यहाँ भी आपका काम नहीं होता तो ऐसे में अभिभावक का कर्तव्य होता है कि वह कभी भी अपने बच्चे के स्कूल में, स्कूल टाइम में जब तक छुट्टी नहीं हो जाती, वह कभी भी अपने बच्चे के मार्गदर्शन के लिए या उसके बारे में जानने के लिए जा सकता है। हमारा बच्चा क्या करता है, कैसे रहता है, या आपके शिक्षक क्या करते हैं। अगर देखिए यहाँ से कोई परिणाम नहीं निकलता कि हमारे जो बच्चों के टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो पढ़ाते नहीं, तो ऐसे में आप अन्य थाना या कोर्ट वगैरह में रिपोर्ट या याचिका दायर कर सकते हैं, इन पर सवाल उठा सकते हैं। तो तब इन लोगों की बुद्धि ठिकाने आएगी और ये लगन और मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने जो आपको बताई, आप अपने बच्चों के साथ अगर जो आपका बच्चा पढ़ने जाता है, देखिए मज़दूर लोग हैं, काम पर से आते हैं या खेती करके आते हैं तो थक जाते हैं, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ 20-25 मिनट का टाइम अवश्य गुजारें उसके पढ़ाई लिखाई के तौर पर। आपके बच्चे को अपने आप में एक नया ही इम्प्रूवमेंट, सुधार देखने को मिलेगा। देखिए निजी स्कूलों की बात मैं बता दूं, देखिए निजी स्कूलों में पैसा जाता है। मान लीजिए मेरा बच्चा एक प्राइवेट स्कूलों में, जिसको मैं निजी स्कूल बोल रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है तो देखिए लगभग 300-400 से नर्सरी और पहली एलकेजी वगैरह की, 8वीं 9वीं तो देखिए छोड़िए दूर, 300-400 से फीस की स्टार्टिंग हो जाती है। देखिए जब जेब से पैसा जाता है, दो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो लगभग 1000 रुपये महीने का उनका फीस का खर्चा, ड्रेस अलग, अन्य तत्व अलग, किताबें भी अपने पास की, 4-4 5-5 हज़ार के कोर्स आते हैं। तो देखिए जब अपनी जेब से पैसा खर्च होता है तो इंसान खुद ही उस चीज़ का लुत्फ़ उठाता है। देखिए मान लीजिए आपको सरकार फ्री में राशन दे रही है तो उसे आप गहनता के साथ नहीं, अरे हाँ फ्री का है ले आएंगे। अगर आपको पैसों से ख़रीदना पड़े तो आप उसे बाज़ार में नहीं बेचेंगे, क्योंकि भाई ख़रीद तो लिया ही, बाज़ार में क्यों बेचें। तो ऐसा ही होता है। देखिए अक्सर जो लोग हैं, सरकार राशन दे रही है, राशन ला के कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बेच आते हैं क्योंकि हमें फ्री का दिया जा रहा है। तो ऐसा ही सरकारी स्कूलों के जो पटरी है वो चल रही है। निजी स्कूलों में यही बात है, जब जेब से पैसा जाएगा तो हम उस टीचर से भी शिकायत करेंगे, प्रबंधक समिति के पास भी जाएंगे कि हमारा बच्चा ऐसा क्या करता है क्या नहीं। तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चों की तुलना में ज़्यादा प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं। देखिए मैं भी एक सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बुद्धि भी देखिए, मैं सरकारी स्कूलों से ही पढ़ रहा हूँ, बुद्धि भी तेज है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सरकारी स्कूलों में सब भ्रांतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, ये चीज़ें होती चली आ रही हैं। देखिए अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बच्चे को लगन और मेहनत के साथ पढ़ाएं, बस इसमें आपके थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है। मैं और बात कहना चाहूँगा, इससे पहले लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए जो मेरा कहने का सार है, तात्पर्य है, आप लोग अब तक समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।